जैसा कि हम सोचते हैं, सभी प्यार अपने मालिकों के लिए सुंदर और जीवन और खुशी से भरा नहीं होता है। प्यार का एक और पक्ष भी है, खासकर वह प्यार जो आपको मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से मिलता है। क्या आपको लगता है कि हम प्यार को दोष देते हैं या खुद को, क्योंकि हमने इसे नहीं सुधारा? एक कहावत जो हमारे बीच फैली हुई है और वह कहती है कि प्यार मारता नहीं है। आज हम अपनी कहानी में यही देखेंगे। आपकी राय से हमें बहुत खुशी होती है और आप ऐसी ही कहानी लिखकर हमारे साथ साझा करते हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है और जो बात उसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा परेशान करती थी वह थी उसकी काम की परिस्थितियों के कारण उसकी उससे अनुपस्थिति। इसलिए उन्होंने उसके लिए अपने घर का डिजाइन पूरी तरह से बदलने का फैसला किया ताकि उसे यह पसंद आए और वह इसे छोड़ने के बारे में न सोचे, भले ही यह उसके कभी न खत्म होने वाले काम के लिए ही क्यों न हो। उन्होंने एक होम डेकोरेटर को बुलाया और उसे घर के डिजाइन को पूरी तरह से बदलने के लिए कहा। उसने उसके काम की बहुत प्रशंसा की, जिसकी समीक्षा उसने पहले अपने सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से की थी। जब उसने उससे अपने घर के लिए आवश्यकताओं के बारे में पूछना शुरू किया या उसकी पत्नी की राय, जब उसने उसके हाथ पर शादी की अंगूठी देखी तो उसने उससे कहा कि उसे यह करना होगा। वह घर को अपने घर के रूप में कल्पना करती है और अपनी कल्पना में चित्र बनाती है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इतनी रचनात्मक होना है कि वह इसे छोड़ न सके। घर। उसने उसे सूचित किया कि वह यात्रा से आते ही अपनी पत्नी और बेटी के लिए इसे एक आश्चर्य बनाना चाहता था। दरअसल इंजीनियर ने उससे पैसे और घर की चाबी की एक प्रति ले ली और तुरंत काम करना शुरू कर दिया। काम दिन रात था और वह हर चीज की निगरानी खुद करती थी। वह काम में इतनी मेहनत करती थी कि उसे किसी भी समय सहज महसूस नहीं होता था, लेकिन उसे घर के मालिक से प्यार हो गया और वह उस पर हस्ताक्षर करना चाहती थी। उसका प्यार, और जिस दिन उसने उससे अपने प्यार का इजहार करने का फैसला किया, उसकी पत्नी और बेटी देश के बाहर से लौट आईं और उसके बाद वह बगल में बैठी, उसके काम और घर की प्रशंसा करते हुए, जो उसके हाथों में स्वर्ग का एक टुकड़ा बन गया था। अपनी पत्नी और बेटी की वापसी के कारण उसकी भावनाएं खुश हो गईं। इंजीनियर की विशेषताएं बदल गईं। वह उसे केवल अपने लिए प्यार करती थी। उसने खुद को संभाला और अपनी कार में बैठ गई। उससे ईर्ष्या के कारण रोने लगी, लेकिन उसने उसे सिर्फ अपने लिए बनाने का फैसला किया। उसे याद आया कि उसके पास उस घर की कॉपी थी, उसने उसे दे दी थी और उसने अभी तक उसे प्रति नहीं दी थी। रात में जब सब सो रहे थे, वह घर के बगीचे में चुपचाप घुस गई और निगरानी कैमरे लगा दिए। हर जगह वह घर में चुपचाप घुस गई और निगरानी कैमरे लगा दिए, हर कोने में, यहां तक कि उनके शयन कक्ष के अंदर भी। वह अपने घर में बैठी थी, उनके बीच की स्थिति को देख रही थी और जब भी वह उन्हें खुश देखती थी तो पागल हो जाती थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह बेकार नहीं बैठेगी। इसलिए वह अपने कार्यस्थल पर गई और उसे अलग करने के लिए आग लगा दी अपनी पत्नी से और उनके जीवन को परेशान करने के लिए। अगले दिन उसने पाया कि उसकी पत्नी अपना काम पूरा करने के लिए फिर से यात्रा करना चाहती है और वह केवल उसकी आर्थिक मदद करना चाहती थी। उसके कार्यालय में आग लगने के कारण हुए नुकसान के बाद यहां इंजीनियर बहुत खुश थी और उसके राज खुश थे, इसलिए आखिरकार वह उन्हें अलग रखने में सक्षम हो गई। उसी दिन वह बहुत सारी मिठाइयां लेकर उसके घर पर इस बहाने से मिलने गई कि वह उसे नए घर की बधाई दे रही है। जब उसे उससे उसके कार्यालय में आग लगने के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया उसके लिए इसे पहले की तरह फिर से डिजाइन करें, क्योंकि कार्यालय ही उसके माता पिता की एकमात्र शेष स्मृति थी और इस प्रकार यह उसके दिल को बहुत प्रिय था। वह अपनी बेटी का प्यार जीतने के लिए और उसके पक्ष में रहने के लिए उसके करीब आने लगी ताकि उसे अपने पिता के साथ उसकी शादी में बाधा न लगे। दरअसल बेटी अपने पिता के कार्यालय को डिजाइन करते समय उसके करीब आ गई थी, जैसे वह उसकी हर चीज में मदद करने लगी। उसकी पत्नी के लौटने से पहले उसने उन्हें हमेशा के लिए अलग करने की योजना बनाने का फैसला किया, इसलिए उसने अपने लिए काम करने के लिए एक बढ़ई को काम पर रखा, उसे सुंदर कपड़े दिए और पैसे पर उससे सहमति जताई। उसने कुछ बातें याद कर ली थीं, वे शब्द जो पति और उसकी पत्नी के बीच उनके शयन कक्ष में दोहराए जाते थे, और यही वह था जो उसने इस्तेमाल किए गए निगरानी कैमरों के कारण उनके बीच देखा और सुना था। उसने इसे पहले से ही लगा दिया था और उसे पति का कार्यस्थल दे दिया था।
वास्तव में वह पति के पास गया और उससे अशिष्टता से बात की और उसके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द पर उसके और इंटीरियर डिजाइनर के बीच सावधानी से विचार किया गया और पत्नी के खिलाफ वह आरोप साबित हुआ जो वह उस पर थोपना चाहती थी, जो कि देशद्रोह है। दुर्भाग्य से बेटी अपने पिता के पीछे खड़ी थी और उसने उनके और उस अजनबी आदमी के बीच होने वाली हर बात को सुना और वह अपनी मां के लिए रोने लगी और बोली कि कैसे वह अपने पिता के प्रति गद्दार हो सकती है, जबकि वह जीवन में उसकी आदर्श थी। उसने खुद को इंजीनियर के पास दौड़ते हुए पाया कि वह खुद को उसकी बाहों में भर ले और उसे बताए कि उसकी मां ने उसके पिता के खिलाफ क्या किया था। इंजीनियर अपने जीवन के सबसे खुशी के क्षणों में था और जब पत्नी वापस लौटी तो उसने अपने पति को उस पर आरोप लगाते हुए पाया उसे धोखा दे रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने खुद को बचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। उसे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिला अपने करीबी दोस्त के पास उसके साथ रहने के लिए, और वहां उसने उसे वह सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। और उसके दोस्त के साथ विश्लेषण यह था कि शायद उसका पति पहले स्थान पर तलाक चाहता था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि अगर वह मुझसे अलग होना चाहता था तो उसने हर समय उसके साथ रहने के लिए पूरा घर बदलने का फैसला क्यों किया। तो उसके दोस्त ने उसे सूचित किया कि शायद घर पहले किसी अन्य महिला का था। इसी समय पति ने उससे शादी करने की इच्छा से उसे फोन किया तो वह भूल गई कि उसने बढ़ई के साथ क्या किया था, और यहां तक कि उसे अपनी कार में ले जाकर पहाड़ की चोटी से फेंक दिया। पत्नी ने अपने फोन करने वाले की तलाश की और उसे पता चला कि वह इंटीरियर डिजाइनर से जुड़ा है और वह उससे भिड़ने गई, लेकिन उसके पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में उसने उसके सिर पर पत्थर से वार किया, उसे उसके खून में डूबता हुआ छोड़ दिया और यह विश्वास करते हुए चला गया कि वह मर गई है। लेकिन उसकी मदद की गई और उसके पति और बेटी को पता चला, इसलिए वे उसकी जांच करने गए। और जैसे ही उसका पति चला गया, इंजीनियर एक नर्स के भेष में प्रवेश किया और उसके पास से सभी उपकरण हटा दिए ताकि वह मर सके। इस समय पति को अपना फोन याद आया जिसे वह अपनी पत्नी के पास भूल गया था, इसलिए वह उसे लेने के लिए वापस गया और उसे अपनी पत्नी के पास पाया। इसलिए उसने डॉक्टरों से उसकी मदद करने के लिए चिल्लाया और वास्तव में उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने उसे बचा लिया, वह होश में आ गई और पूरी सच्चाई सामने आ गई, खासकर जब बेटी ने घर की साज सज्जा बदलने का काम किया ताकि वे अपने साथ जो कुछ भी हुआ था उसे भूल जाएं। और कैमरे मिल गए। जहां तक इंजीनियर की बात है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मानसिक अस्पताल में रखा गया।